से अमसाल की किताब उसकी 12वीं आयत। अमसाल 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत। कलाम में लिखा है, मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया और इल्म और तमीज को पा लेती हूँ। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए तशरीफ रखिए। खुदा की तारीफ हो। हम सब जिंदा है और हकीकत में है, इसलिए खुदा की तारीफ हो। अजीजों, आज खुदा के हुजूर हम सब जमा है। आज 12 फरवरी 2023 है और फरवरी का दूसरा इतवार है और हम सीखने जा रहे हैं एक नया मजमून। अपना इससे पहले आपने कभी सुना होगा और आज आपके लिए खुदा के कलाम की नई बातें, नया भेद आपके लिए खुलने जा रहा है। अभी हमने जो कलाम की तलावत की है उस एक आयत में 3 चीजें मुझ हिकमत ने, पहली बात हिकमत अपने बारे में कह रही है, हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया। होशियारी अल्लाह और इल्म और तमीज को पा लेती है। अगर हिकमत मौजूद है तो वो 2 चीजों को पा लेती है, इल्म और तमीज। और आज का मजमून है तमीज। क्या जी मजमून? बोलेंगे सारे, क्या क्या मजमून है जी? तमीज। आगाज में तमीज का मतलब बताने से पहले, अगर ये आम लफ्ज है, अक्सर हमारे घरों में बोला जाता है, अगर आपको लफ्ज तमीज दिया जाए और कहा जाए कि इसका कोई जुमला बनाए, इसको अपने जुमले में इस्तेमाल करें, तो एक जुमला बहनों की तरफ से और एक जुमला भाइयों की तरफ से। जरा तमीज पर कोई जुमला तो सुना दे। हाँ जी, हाँ जी, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ जी, मेरे साथ तमीज से बात, यस, बड़े कॉमन जुमले, मेरे साथ तमीज से बात कर। ए बड़ा, आप बोलो बोलो बोलो, बोलती रहती हैं बाजियां, ए बड़ा बदतमीज है। तो तमीज के बारे में अक्सर ऐसे ही जुमले बोले जाते हैं। आइए लुगत के मुताबिक तमीज का मानी जानते हैं। और मैं हैरान रह गया कि तमीज के जो मानी थे वो तकरीबन कुछ 10-15 थे। उसमें से चंद मैंने जो आज हमें आसानी से समझ लग जाए वो लिए हैं। तमीज का मतलब है क्या जी? शनाख्त, जांच, पहचान। अब मुझे दूसरा दे दो। फर्क, मतलब है शनाख्त, दूसरा जांच, तीसरा पहचान, चौथा फर्क, पांचवा इम्तियाज, अकल,
होश, दानिश। एक्चुअल हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमारी आम फहम जुबान में, क्या हम यही नहीं होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि क्या क्या रहे हैं। अगर हम किसी के बारे में कहते हैं कि इसे बात करने की तमीज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये नहीं जानता, इसे पहचान नहीं है बात करने की। बड़े छोटे से बात कैसे करते हैं। लेकिन कलाम कहता है, हिकमत अपने बारे में फरमाती है कि मैंने इल्म और तमीज पाली है। ये उसी सूरत में है जब हम इल्म को हासिल करने के लिए जोर लगाए। और तमीजदार जो लफ्ज है उसके मानी है जी शाउट, लाइक, होशियार, बात, तहजीब। जीदो इंसान का किरदार, उसकी गुफ्तगू, उसके अंदर की तरबियत को जाहिर कर देती है। उसके अंदर क्या है, वो जो बोलता है वो बता देता है कि मैं अंदर से कैसा हूं। सो ये जो तमीज है, ये इल्म और मार्फत की वजह से आती है। एक हवाला और को जल्दी से देखेंगे, अमसाल 15वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत पर। नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गजब गेस है। नरम जवाब, अंदर से जब नरम बात निकलेगी तो आपका अंदर जाहिर हो जाएगा। आपको टेक्निक आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम बात किससे कर रहे हैं। हमारे मुंह से निकलने वाली बात क्या असर दिखाएगी। हमारे मुंह से नरम जवाब हड्डी को तोड़ देता है और सख्त अल्फाज अगर हमारे मुंह से निकले तो कोहराम बर्पा कर देता है। और अच्छे खासे माहौल को हम क्या कर देते हैं जी, खराब कर देते हैं। तो पुट्ठा जवाब देंगे, है ना, उलट जवाब देंगे। नरम मिजाजी को अपनी जिंदगी में से दूर करके हम उलट जवाब देकर हम अपने हालात को खराब कर लेते हैं। और दूसरी आयत है, दानाओं की जुबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। अहमक जुबान से हमेशा उलट बात करे, लेकिन जो दाना शख्स है वो हालात को अपनी जुबान से कंट्रोल कर लेता है। आप बहुत सारी चीजों में सिर्फ बातों बातों में चीजें, हालात अपने काबू में कर लेते हैं। आप दुश्मनों को दोस्त बना लेते हैं। आपके मुंह से निकलने वाली सादा बातें आपके दुश्मनों को आपका गर्विदा बना देती है। सो खुदा से एक दुआ किया करें। लूका की इंजील और उसका 24वां बाब 45वीं आयत के अंदर लिखा है, फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। खुदा ने अपने शागिर्दों का जहन खोला ताकि ये किताब मुकद्दस को समझ सके। हम किताब मुकद्दस को यानी कि कलाम को इस जहन से ही तो रिसीव करते हैं, कबूलियत आती है। और अगर ये बंद है, अगर इसका
सोचने का अंदाज छोटा है, तो यकीन माने बहुत रूहानी और बहुत अच्छा कलाम असर करने से बाहर रहेगा। और अगर हमारा ज़हन कबूलियत के लिए बड़ा है तो यकीन जाने आप कलाम की छोटी से छोटी बात को भी दिल से कबूल कर जाए। तो ये सारी बातें तमीज के साथ हमारे दिलों के अंदर असर अंदाज होती है। पौलुस दुआ करता है कलीसिया के लिए, और आइए जरा वो दुआ देखें कि पौलुस ने फिलिपियों पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से हम देखेंगे पौलुस ने दुआ की है। और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। हाँ जी, फिलिपियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत से, और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। इल्म और तमीज के साथ आपका परखना, आपकी पहचान, आपकी अंडरस्टैंडिंग से, इल्म से, नॉलेज से, विजडम से, अंडरस्टैंडिंग से आपकी मोहब्बत बढ़ती जाए और फिर मोहब्बत के फल लगना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इन आयात को आगे देखें, 10वीं आयत से देखेंगे, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको। कब? जब इल्म तमीज के साथ हमारी जिंदगियों में काम करेगा तो पहला असर ये होगा कि उम्दा उम्दा बातों को पसंद करना शुरू कर दोगे। तुम्हारी चॉइस जबरदस्त बातें होंगी, आपकी चॉइस निकम्मी बातें नहीं होगी। आपकी चॉइस जो है, आपकी जो ख्वाहिश है वो अच्छी इल्म की बातें सुनने की होगी, खुदा की बातें सुनने की होगी। आपका दिल करेगा कि कलाम की, सुलह की, शादमानी की, बरकत की, शिफा की, मौजों की बातें सुने। लेकिन जब इल्म तमीज से खत, इल्म दो तरह के हैं, एक है रूहानी इल्म जो तमीज दिलाता है, और एक है दुनियावी इल्म, वो हमारे अंदर घुमंड को पैदा करता है। और वो घुमंड जो है वो हमारे अंदर से कहर को, हमारे अंदर से बुरी बातों को, तल्ख बातों को निकालता है, और वो बातें जो दूसरों के फायदा की नहीं होती। सो मोहब्बत का पहला असर इल्म के साथ तमीज, और तमीज का पहला असर क्या होगा? उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सकोगे, और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर न खाओ। फिर 11वीं आयत है, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहोगे। आगे यीशु मसीह के दिन तक साफ दिल रहोगे, उम्दा बातों को पसंद करोगे, साफ दिल रहोगे, और इसके साथ दूसरों को ठोकर खिलाने का बायस आपकी दुआएं, आपके रोजे, आपकी इबादत उसी वक्त कालामत है जब आपके अंदर से खुदा के कलाम की बातें बड़े समझदारी के साथ, तमीज अंदर से निकलती है। बार वाली तमीज का कनेक्शन अंदर होता है, और बदतमीजी का जो कनेक्शन है वो भी अंदर ही होता है। अंदर से वो इल्म हमारे अंदर जो है वो निकलता है, और वो या तमीज कहलाता है या बदतमीजी कहलाता है। सो बी केयरफुल, अपनी लाइफ में इन बातों का ख्याल रखिए। और तमीज यानी कि इसको पंजाबी में कह सकते हैं आप कि नखेड़ा,
आपको पता हो कौन सी अच्छी बात है और कौन सी बात बुरी है। और आगे लिखा राष्ट्रवादी के फल से भर जाओ, खुदा का जलाल जाहिर करो और उसकी सताइश की जाए, उसकी सताइश की जाए। उसकी सताइश करने के लिए भी हमें तमीज की जरूरत है। हमें हमारे अंदर तमीज का होना बहुत जरूरी है। अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ये परख आ जाए, अच्छे और बुरे की हमें समझ लग जाए, तो उसके लिए हमें इस कलाम को सुनना पड़ेगा, इस कलाम को अपनाना पड़ेगा, इस कलाम को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा, इस कलाम पर गौर और ध्यान करना पड़ेगा। तब हम खुदा के हुजूर से अच्छी अच्छी चीजों को समझदारी के साथ ले सकें। एक और हवाला देखिए, इफिसियों के नाम का 3 बाब और उसकी 16वीं आयत हम देखेंगे। दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। बातनी इंसानियत में जोरावर कब होंगे? जब हम कलाम खाया करेंगे, कलाम पिया करेंगे, कलाम अपने अंदर रखेंगे, अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अंदर से जब आप जोरावर हो जाएंगे, अंदर की इंसानियत बाहर झलकना शुरू हो जाएगी। बोले हालेलुया। अंदर की इंसानियत बाहर झलकना शुरू हो जाएगी। और सुनिए, लिखा है और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत, सुनिएगा ये बड़ी भेद की बात है, सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको। ये वही तमीज है, मालूम कर सको, जान सको, परख सको, इम्तिहान कर सको, इम्तियाज कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तुम्हारे अंदर जब मोहब्बत जड़ पकड़ेगी, तो वो जो मोहब्बत है, जिसे कहा जाता है कि खुदा मोहब्बत है, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई नाप सकोगे, जान सकोगे। वो कैसा रहीम है जान सकोगे, वो कैसा बरकत देने वाला है जान सकोगे, अगर अंदर मोहब्बत जड़ पकड़ गई होगी, अगर अंदर से इंसानियत जोरावर हो गई होगी, तो आप ये बातें समझ पाएंगे, वगरना यीशु मसीह को आप नहीं जानते। आज हमारे घरों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर, और मैं बड़ी दुख की बात करने लगा हूं, हमारी कौम के अंदर यीशु मसीह की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई से वाकिफ भी नहीं है। हमें पता ही नहीं है हमारा खुदा कैसा जोरावर खुदा है। हम भागते फिरते हैं, कभी किसी खुदा के पीछे, कभी किसी दरबार के पीछे, कभी किसी तावीज करने वाले के पीछे, कभी जादूगरों के पीछे, कभी शोधाबाजों के पीछे भागे फिरते हैं, और ये नहीं जानते कि हम जिसकी इबादत करते हैं, हम जिसकी परस्तिश करते हैं, वो हवाओं, आंधियों और तूफानों पर इख्तियार रखता है, और वो जो कहता है वो हो जाता है। हम उसकी इबादत करते हैं और हम उनके पीछे जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं। हम जिंदगी उनसे लेने जाते हैं जो मौत बांट रहे हैं, उनके पास। आइए यीशु मसीह को जाने, और ये उस वक्त होगा जब आप अंदर से इंसानी तौर पर इंसानियत में मजबूत हो जाएंगे, और उसकी खुराक है कलाम। और फिर आपके अंदर मोहब्बत जड़ पकड़ लेगी, और मोहब्बत जब जड़ पकड़ लेगी तो आपको
पाकीज़गी और नापाकी में फर्क पता चल जाएगा, तमीज आ जाएगी। आपको बहुत सारी चीजों में फर्क करना आ जाएगी और आप लंबाई, चौड़ाई और गहराई जानने के लिए तमीज चाहिए, परख चाहिए, इम्तियाज तो करने वाली रूह आपके अंदर हो। फिर आगे इसी आयत में लिखा है, मसीह की मोहब्बत को जो जानने से बाहर है, ये बड़ा खास है। आइए जरा एक आयत इसी में आगे पढ़ लेते हैं, 19वीं। और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको, बहुत से सुनिएगा, मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है। पहली बात, मसीह की मोहब्बत जान ही नहीं सकते, वो जानने से बाहर है, हमारे इन अक्लों से बाहर है, हम उसे समझ ही नहीं सकते, हम उसे जान ही नहीं सकते, हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, जानने से बाहर है। और ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। हाँ जी, ये जब अंदर से जड़ पकड़ेंगे तो उसकी मामूरी में आ जाएंगे, और जब उसकी मामूरी से मामूर हो जाएंगे तो उसकी उस मोहब्बत को जानेंगे जो जानने से तो बाहर है, लेकिन ये जो तमीज हमारे अंदर आ गई है, ये हमें उसको पहचानने में मदद फरमाए। आप जितने गहरे होते जाते हैं, पहचान बढ़ती जाती है। आप जितने गहरे होते जाते हैं, किसी की रफाकत में, किसी की मोहब्बत में उतने गहरे होते जाते हैं, आपको बैठना, उठना, चेहरे की रंगत, आंखों की उदासी सब पता चल जाता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ रफाकत ही नहीं करते, बैठना उतना ही नहीं है, पसंद ना पसंद का नहीं पता, तो क्या आप किसी के एक्सप्रेशन को अंदर से, अंदर के बाहर से भी नहीं समझ सकेंगे, आप जान ही नहीं सकते। तो ये परखने की तमीज हमारे अंदर आ जाएगी अगर हम खुदा के हुजूर वक्त गुजारेंगे, और मामूर हो जाने के लिए भी तमीज की जरूरत है। इब्रानियों के नाम खाता है, जरा आइए, जरा ये बड़ा सख्त हवाला है, इसको पढ़ लीजिएगा जरा। इब्रानियों 5वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। हाँ जी, दूध पीते को रास्तबाजी के कलाम का क्या तजर्बा भाई, उसे पता ही नहीं है। आप उसके सामने दस्तरखान लगा दें, बच्चे के सामने दस्तरखान लगा दें, मटन, कबाब, बीफ, लटर बटर सारा कुछ रख दो, बच्चे को गिरता है? बच्चे को क्या पता उसको किस चीज से अट्रैक्शन मिलेगी, बच्चा किस चीज से आप मुतवज्जा होगा? हाँ? किसे? दूध से। यस, पीटर उनके सामने रख लो, वो टपना शुरू हो जाएगा, उन्हों के लगे कट्टा है कि बच्चा के मुर्गी है ना? रास्तबाजी का कलाम उनके लिए है जो रूहानी तौर पर मजबूत है, वो जो जवान हो गए हैं, जिनके हवास काम करते हैं, उनके लिए रास्तबाजी का कलाम है। और मैं ईमान रखता हूं कि सारा साल हमने मसीहत में गुजारे हैं, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए। बोले हालेलुया, हालेलुया। अब हम बड़े हो गए, अब हमें समझ आ गई है, अब हमें तमीज है अच्छे और बुरे को किस तरह से परखना है। जी आगे सुनिएंगे। और सख्त गजा पूरी उम्र वालों के लिए होती है। जी, सख्त गजा जो है वो पूरी उम्र वालों के लिए है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। हाँ जी, जिनके हवास काम करते करते नेक और बद की पहचान में तेज हो गए हैं, जान गए हैं
उनको समझ लग गई है कि भाई ये गलत है, ये ठीक है, ये दुरुस्त है, ये गलत है। आप और मैं इन बातों को समझ जाए। रूहानी कद जब बढ़ता है, जैसे जैसे हम जिस्मानी तौर पर बढ़ते हैं, ये छोटे बच्चे हैं चंद माह के, उनको फीडर चाहिए बस। जस्ट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं सख्त ग़िज़ा होती जाती है, और जब वो जवान हो जाते हैं फिर वो हड्डियां भी चबा जाते हैं, फिर वो पावे भी खा जाते हैं, फिर वो हलीम ते नाक भी नहीं छड़ते, कमाल कर देते हैं। जो लफ्ज़ है क्या करते हैं, उड़ा जाते हैं, छोड़ते कुछ नहीं है। तो बच्चे तो ना रहे। अब आपके सेंसेस इतने शार्प हो जाए कि कोई आपको बेवकूफ ना बनाए, हाथ पकड़ कर कहीं गलत जगह ना ले जाए। आप अपनी ईमान की हालत को कायम रखें। आपका ईमान कायम है तो आप यीशु मसीह के करीब हैं, उसकी रफाकत में है, उसके साथ हैं। और अगर आपके हवास अभी तक आपको समझ नहीं लग रही तो समझ लें कि अभी आप खतरे में हैं। दाऊद के सेंसेस बड़े तेज हो गए थे। उस जिंदगी को गुजार के जो मुश्किल भी थी उससे उसने तजर्बा हासिल किया और वो अपनी लाइफ में समझदार हो गया। पहला शमूएल 16वां बाब उसकी 18वीं आयत देखेंगे। तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यसी के एक बेटे को देखा। मैंने यसी के एक बेटे को देखा है। यसी के बेटे कितने थे आपको बता सकता है? आप खड़ा करें। हाँ जी, कितने थे? 7 तो गुजारते थे, 8वां ये था। 8वां ये खबर था जी। जो बजाने में उस्ताद, सुनिएगा, बजाने में मैंने यसी का एक बेटा देखा है, बजाने में उस्ताद जी, और जबरदस्त सूरमा 2, और जंगी मर्द तीसरी उसकी खासियत है, और गुफ्तगू में साहिबे तमीज, बोलो भाई, गुफ्तगू में साहिबे तमीज है। और उसे बोलने का पता है, उसे गुफ्तगू करनी आती है, और खूबसूरत आदमी है। हेलो, साडी कौम च होवे खूबसूरत तो तमीजदार होए, काम खराब ही है ना। खूबसूरत और तमीजदार ये दोनों तो आपस में मैच ही नहीं करते। साडे च जेड़ा थोड़ा जा सोना होता है और रज के बदतमीज होता है, उसे पता ही नहीं होता, बात करने की तमीज नहीं होती। ना प्यो वेंदे, ना मां वेंदे, ना बड़ा वेंदे, ना छोटा वेंदे, ला ला मचाई रखते। तो मापे पता कहता है इनू कोई ना छेड़े, है ना, इनू कोई ना छेड़े, ये बड़ा एक किसी का लिहाज नहीं करते। दाऊद जंगी मर्द है, बजाने में उस्ताद है, और खूबसूरत है, और साहबे तमीज है, गुफ्तगू में साहबे तमीज है। अगर आपको बात करनी आ गई तो समझिए आपने हर जगह कामयाबी हासिल की। खुदा के साथ बात करनी है, हम खुदा से तमीज ही नहीं बांध सकते। तमीज बांधना आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर से कच्चे हैं, ईमान में कच्चे हैं। दाऊद बड़ा साहबे तमीज था, और उसकी लाइफ के अंदर 3 गलतियां हुई। 3 गलतियां। पहली गलती उसने की, उसने हित्ती ऊरिया की बीवी ले ली। उसकी जिंदगी की दूसरी गलती हुई, उसने अपनी ताकत के लिए अपनी फौज का शुमार करा, उसने अपनी फौज को गिना। और तीसरी गलती उससे यह हुई कि उसने साउल का
जुब्बा काट दिया। ये तीनों हवाले जो हैं ये दाऊद के अंदर को जाहिर करते हैं। पहले नंबर पे जब उसे इस बात का पता चल गया नबी की मार्फत कि उसने हित्ती ऊरिया की बीवी लेकर गुनाह किया है तो वो रोया। उसे तमीज आ गई, उसे क्या अपनी ही बातों का के अंदर तमीज नजर आ गई कि ये नेकी का काम है और ये बदी का काम है और मुझसे बदी हो गई। जब पता चल गया तो फिर माफी मांगी और खुदा ने उसे माफ कर दिया। बोले हालेलुया। इससे सीखिए, अगर गलती का पता चल गया है, अगर गुनाह का पता चल गया है, अगर पता चल गया कि आपके अंदर कोई खामी है, घुटने टेकिए, माफी मांगिए, आपका खुदा आपको माफ करने के लिए तैयार है। उसे दाऊद को माफ कर दिया। वो साहब तमीज था। खुदा से कहने लगा मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। इससे पहले कि मैं कब्र में जाऊं मुझे माफ कर ताकि मैं इस जमीन पर रहते हुए तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं। बोले हालेलुया। अपने अंदर ऐसा हौसला पैदा करे कि माने और इकरार करे और माफी मांगे, साहब तमीज बन जाए। दूसरी गलती, उसने फौज को गिना। खुदा ने कहा तुझे क्या जरूरत है, जब मैं थोड़े लोगों के साथ तुझे सरफराज करता हूं, तुझे गिनने की क्या जरूरत है। गलती हो गई और उसने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ माफी मांगी और खुदा के हाथों में पड़ गया। और खुदा ने जो मोहब्बत से भरा है, गौर से सुनिएगा, खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। उसने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ झुकने वाले पर हाथ रखा और उसे माफ कर दिया। हालेलुया। उसे माफ कर दिया। और तीसरी बात, तीसरा गुनाह, उसने शाऊल का जुब्बा काट दिया। जब दाऊद भाग रहा था तो शाऊल उसका पीछा कर रहा था। रात पड़ गई और शाऊल एक गार में सोने के लिए रुक गया। उसका पहरेदार अब्नेर भी वहीं पे था, अब्नीर भी वहां पे था, और अब्नीर एक जबरदस्त सुरमा था। दाऊद उसी गार के अंदर आगे पहले छुपा हुआ था। और जब वो सो गया तो दाऊद के साथियों ने कहा आज तेरा दुश्मन शाऊल खुदा ने तेरे हाथों में कर दिया, पकड़ ले, इसको मार दे, इसको खत्म कर दे। लेकिन दाऊद ने उसका चोगा जुब्बा काटा और भाग गया वहां से। जब वो सोए हुए थे चले गए वहां से। और सुबह उठकर उसने सामने वाली पहाड़ी पर खड़े होकर कहा ओ अब्नेर। और लिखा है कि सारी रात वो बेचैन रहा। बेचैनी की हालत क्यों थी कि मैंने एक ममसू का जिसको खुदा ने बसा किया है उसका जुब्बा काट लिया। कैसी खुशी की बात है, कैसी रिस्पेक्ट है कि खुदा के ममसू का जुब्बा काट लिया। यहां तो खादमों की ऐसी की तैसी घेर के रख देते। यहां तो खादमों को माफी नहीं किया जाता, पता नहीं क्या क्या बकान लगा दिए जाते हैं, और वो जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। और वो देखिए उसका कपड़ा काटा सारी रात में चैन रहा। ये उसके अंदर को जाहिर करता है, ये दाऊद के अंदर को जाहिर करता है कि वो अंदर से कैसा तमीजदार था, रूहानी था, कैसी मोहब्बत उसके अंदर जड़ पकड़े हुए थी और कैसे वो मजबूत ईमान वाला था। उसने कहा जा तू क्या इसकी हिफाजत कर रहा है, आज खुदा ने इसे मेरे हाथ में कर दिया था और तू सो रहा था, पहले वाला तू सो रहा था, देख इसका जुब्बा मैंने काट लिया। जुब्बा काट सकता था, इसका गला भी काट सकता था, लेकिन मैंने इस पर हाथ इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये खुदा का ममसू है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे अपील है, खुदा के खादमों और जो खास तौर पर ममसू हैं, जो मसा शुदा हैं, उनके खिलाफ बात करने से डरा करें। दाऊद से सीखें। उसने कहा मैं बेचैन रहा कि मैंने ममसू का जुब्बा काट दिया।
और उसकी उसने माफी मांगी और दाऊद का दिल बेचैन रहा। माफी मांगने से सब ठीक हो गया क्योंकि वो तमीज़दार था और उसे अंडरस्टैंडिंग थी। वो जानता था कि कैसे नेक और बद में मैंने पहचान करनी है। लेकिन बनी इस्राएल बिल्कुल तमीज से खाली थे, उन्हें तमीज नाम की कोई चीज नहीं थी। यिर्मयाह चौथा बाब देखिए और 19वीं आयत से 22वीं आयत तक आपने पढ़ना है, सुनिएगा। हाय मेरा दिल, मेरे पर्दा दिल में दर्द है। यिर्मयाह कह रहे, यिर्मयाह को रोने वाला क्राइंग प्रॉफिट कहते हैं। हाय मेरा दिल, हाय मेरे पर्दा दिल में दर्द है। मेरा दिल बेताब है, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि ए मेरी जान, तूने नरसिंगे की आवाज और लड़ाई की ललकार सुन ली। हाँ जी, नरसिंगे की आवाज और लड़ाई की आवाज सुन ली है। और ये दोनों आवाजें अच्छी नहीं है, ये लड़ाई का आगाज है। और आगे रिजल्ट भी बता रहा क्या है जी, शिकस्त पर शिकस्त की खबर आती है। शिकस्त पर शिकस्त की खबर आ रही है। मेरे तो कान पक गए ये नाकामी सुन सुनकर, ये नाकामी की आवाज सुन सुनकर। यकीनन तमाम मुल्क बर्बाद हो गया जी, मेरे खैमे नागहान और मेरे पर्दे एक दम में गारत किए गए। जी, मैं कब तक ये झंडा देखूं और नरसिंगे की आवाज सुनूं? फी अल हकीकत मेरे लोग अहमक हैं। हाँ जी, मेरे लोग अहमक हैं। ये बनी इस्राइल के बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। जैसे आज हम नहीं पहचानते, हम यीशु मसीह को छोड़कर और जगह भागे फिरते हैं, शुद्ध आवाजों के पास भागे फिरते हैं। उस वक्त बनी इस्राइल भी गैर मबूदों के पीछे भाग जाती थी। बड़ा अच्छा लगता था नजर आने वाले खुदाओं के पीछे जाना। वो बेशऊर बच्चे हैं। वो बेशऊर बच्चे हैं जी। आगे बात, बेशऊर, जिनको तमीज कोई नहीं है। उनके सामने रोटी रखो, उनके सामने दूध रखो, तमीज नहीं है, उनको बस अपनी धुन है जी। और इम्तियाज नहीं रखते, इम्तियाज नहीं रखते, परखना नहीं जानते, नॉलेज नहीं रखते, बेशऊर बच्चे। बुरे काम करने में होशियार हैं। हाँ सुनिए, क्या करने में? बुरे काम करने में होशियार हैं, पर नेकोकारी की समझ नहीं रखते। नेकोकारी की समझ नहीं है, लेकिन बुरे सारे काम आते हैं। मैं बड़ा सियाना है ना, लेकिन अच्छा काम कोई भी नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, करना नहीं चाहते, बेशऊर बन जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं है, हमें किसी ने समझाया नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं है, लेकिन पहले काम आप ही करी जाते हैं। आइए, बेशऊर की जगह बाशऊर, ज़ेशऊर हो जाए, बातहज़ीब हो जाए, तमीजदार हो जाए, होशियार हो जाए, इम्तियाज करने वाले हो जाए। आपको कोई भी बुरी बात सुनाई दे, आपका कान उसी वक्त उसे सुनने से रोक दे, क्योंकि अंदर से आप ईमान में मजबूत हो गए हैं और आपको अच्छी और बुरी बात में तमीज करना आ गई है। आपको अच्छे और बुरे में तमीज करना आ गई है। सो गेट रेडी, बड़े हो जाइए। अब ये बच्चों वाले काम छोड़ दीजिए। इस्राएल ने भी यही काम किए और मार खाते रहे। हम भी इसलिए गुर्बत में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, क्योंकि हम बड़े होना नहीं चाहते। हम बड़े नहीं होना चाहते, हम समझना नहीं चाहते, हम तफरीक नहीं करना चाहते, हम इम्तियाज नहीं करना चाहते, हम अपनी धुन में लगे हुए। हम खुदा के घर आने को पसंद नहीं करते। हालांकि मैंने इस साल के आगाज में यही बात सिखाई, तैयारी के साथ आइए। अपना हर काम करने से पहले खुदा के घर में वक्त दीजिए। खुदा आपसे मांगता क्या है? पूरे हफ्ते में 2 घंटे, जिसमें से हम 1 घंटा देते हैं, कई पौना घंटा देते हैं, कई आधा घंटा देते हैं, एंड में आधा। तो भाई खुदा को क्या समझा हुआ है?
खुदा के साथ कैसी रफाकत है, खुदा के साथ कैसी आपकी मेल गेल है। तमीज, फर्क, इम्तियाज कीजिए और उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। याद रखिए वो हमें बाशऊर देखना चाहता है। और होशिया चौथा बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हो जाते। अदम मार्फत, विदाउट नॉलेज, विदाउट विजडम, अदम मार्फत, अपनी बातें, गैर कौमों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। हाय वो इतने बजे उठकर, हाय वो इतने बजे अपने बच्चों को भेजते हैं कि अपने यहाँ कोई जोर नहीं। लोगों की तारीफें कर करके थक जाते हैं और हम अपने बच्चों को साथ लेकर चर्च नहीं आते। वजह क्या है? अदम मार्फत। अंडरस्टैंडिंग का नाम है, अंडरस्टैंड कीजिए। आखिरी वाला देखेंगे, पहला ग्रंथियों 2 बाब उसकी 14वीं 15वीं और 16वीं आयत। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता जी, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है जी, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। जी, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। हाँ जी, रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। अजीजों, आइए खुदा से परख की रूह मांगे, रूहों की परख मांगे, ताकि हम अच्छे और बुरे में तमीज करने वाले बन जाए, इम्तियाज करने वाले बन जाए। दाऊद से सीखिए। दाऊद को जिस दिन पता चला कि ये गुनाह है, वो मान गया कि ये गुनाह है, ये गलती है, और उसकी माफी मांग कर बहाल हो गया। हम भी बहाली के लिए खुदा के हुजूर माफी मांग सकते हैं और वो माफ करने के लिए तैयार है। इल्म खुदा की तरफ से, खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। आइए इन बातों को अपनी जिंदगी में जगा दें, अपने आप को उसके हुजूर पेश करें, अपने आप को उसके कदमों में दें, अपने आप को उसकी अंडरस्टैंडिंग में लाएं, ताकि खुदा हमें परखने की रूह दे और अच्छे और बुरे में तमीज करना सिखाए। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और चंद लम्हों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें।